वन वेलकम आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। चलो जी, पार्ट 5 आ गया आज नॉर्मल यूज़ का। ठीक है, ऐसे ही मोर इंग्लिश स्टफ्स के लिए आप मेरे को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, स्टार्टिंग में बोर नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब कह के अपना स्टार्ट करते हैं। देखो जी, जो हमारा रूट है सबसे पहले है एंथ्रोपॉस। हम इसको पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमने पेन ही नहीं लिया। चलो जी, पेन लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अब ले लिया। चलो जी, तो एंथ्रोपॉस जो है, एंथ्रोपॉस का मतलब क्या है भाई? एंथ्रोपॉस का मतलब है मैनकाइंड। लोगोस का मतलब साइंस या स्टडी। ठीक है, हमने ये पढ़ चुके हैं। जो नया वर्ड है वो कौन सा है? एस्ट्रॉन। जहाँ पर आपको एस्ट्रॉन याद है ना, एस्ट्रोनॉमर देखा था लास्ट वाली वीडियो में। तो जो एस्ट्रोनॉमर देखा था, क्या देखा था? एस्ट्रोनॉमर। अब वो ड्राइव कहाँ से होता है हमें ये पता नहीं चला ना, अब पता चलेगा। एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार। एस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? स्टार। उसके बाद है नॉट्स। नॉट्स का मतलब क्या होता है? सेलर। नॉट्स का मतलब क्या होता है? सेलर। नॉट्स का मतलब क्या होता है? सेलर। ठीक है, और अगर इसी की जगह मैं नॉस, सिर्फ नॉस बोल दूँ तो वो उसका रिलेशन पूरा हो जाएगा शिप से। किससे हो जाएगा? शिप से। डिस वर्ड जहाँ पर आ जाता है, इसका मतलब कहीं पे अगेंस्ट, मतलब कोई अपोजिट बात हो रही है। ठीक है, डिस मतलब अगेंस्ट। नोमोस, नोमोस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, लॉ या ऑर्डर। नोमोस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, लॉ या ऑर्डर। देखा ना, एस्ट्रोनॉमर देखो पूरा बन गया। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोन मतलब स्टार। ठीक है, एंड नोमोस, नोमोस मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, तो स्टार्स की अरेंजमेंट्स को देखने वाला कौन होता है? एस्ट्रोनॉमर। तो ऐसे ही अब आगे आपको वर्ड सीखने को मिलेंगे। ठीक है, इनको बनाना सबसे पहले इन रूट्स को आपको, मतलब सच कहूँ तो याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे तो ना रट्टाफिकेशन नहीं, क्रैमिंग नहीं करनी भाई। हम वर्ड्स के साथ वर्क करते करते आपको लर्न हो जाएगा ईजिली। ऑटोस का मतलब होता है सॉल्व। ऑटोस का मतलब क्या होता है? सॉल्व। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। जियो अर्थ। ग्राफिन हमने देखा था टू राइट। बायोस लाइफ। ठीक है, ऑप्सिस ऑप्टिकॉस व्यू विजन साइड। बुटेन का रूट वर्ड हमने देखा था ना, बुटानिस्ट लास्ट में, और जूलॉजिस्ट देखा था ना। अब कहाँ से आए, अब देखो, अब आपको पता चलेगा। जोइयन, ठीक है, का मतलब एनिमल। बुटेन का मतलब क्या होगा? प्लांट। एंड जोइयन का मतलब क्या होगा? एनिमल। चलो जी, वर्ड्स के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोन स्टार हमने ठीक है देख लिया। नोमोज हमने देख लिया, अरेंजमेंट लॉ। अब देखो, इससे साइंस बना। साइंस क्या बना? एस्ट्रोनॉमी। साइंस क्या बना? एस्ट्रोनॉमी। और एडजेक्टिव हमने भाई पढ़ा था क्या पढ़ा था? कि जो एल पे वर्ड्स एंड होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। साइंस क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमी। और एडजेक्टिव क्या हो गया आपका? एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी हमने पढ़ा था लोगोस। लोगोस का मतलब क्या होता है? लोगोस का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टार की स्टडी करने वाले को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी। स्टार की स्टडी करने को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी। और प्रैक्टिशनर को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजर। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजर। अब आज के बाद मत भूल जाना, आप प्रैक्टिशनर को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजर। और एडजेक्टिव क्या बनेगा? एस्ट्रोलॉजिकल, क्योंकि हमें पता है एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? AL ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद नॉट्स हमने पढ़ा था अभी, रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल। तो एस्ट्रोनॉट जो वर्ड हमने सुना है ना, राइट, हम सब ने सुना है। तो एस्ट्रोनॉट क्या हो गया? सेलर अमॉन्ग स्टार्स, मतलब जो भाई घूमता फिर रहा है स्टार्स के बीच में, समझ गए? तो उसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉट। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉट। कॉस्मोस रूट वर्ड है आपका, जिसका मतलब होता है यूनिवर्स। कॉस्मोस क्या है? रूट वर्ड है आपका, जिसका मतलब क्या है? यूनिवर्स। तो अब कॉस्मोनॉट का बता दो मेरे को फटाफट से। कॉस्मोनॉट, हमने कॉस्मोस देख लिया, उसका मतलब होता है यूनिवर्स। नॉट्स का मतलब क्या होता है? सेलर। तो कॉस्मोनॉट का मतलब क्या हो जाएगा? आप तो बता दो भाई। सेलर अमॉन्ग स्टार्स, सॉरी, सेलर अमॉन्ग यूनिवर्स। सेलर अमॉन्ग यूनिवर्स मतलब जो यूनिवर्स में घूम रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्मोनॉट। क्या बोलेंगे? कॉस्मोनॉट। ठीक है, उसके बाद एस्टर। एस्टर और एस्टरिक्स ये आपके वर्ड्स है, जिसका मतलब क्या होता है? एस्टर का मतलब होता है कोई स्टार शेप्ड प्लांट, सॉरी, फ्लावर होना। एस्टर का मतलब क्या होता है? कोई प्लांट शेप्ड फ्लावर होना। एस्टर का मतलब क्या होता है? प्लांट शेप्ड फ्लावर होना। और एस्टरिक्स का मतलब क्या होता है? कोई स्टार शेप्ड सिंबल होना। अब ये कोई वही नहीं है, गलती होती है ना चैटिंग में, ये वाला लगा के भेजते हो ना, मतलब ऐसा वाला नहीं होता, ये होता है ना स्टार शेप सिंबल, इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरिक्स। सीखा ना, कितना अच्छा वर्ड सीखा ना, एस्टेरिक्स। ठीक है, स्टार शेप सिंबल को क्या बोलते हैं? एस्टेरिक्स। दिस प्रीफिक्स है, अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट होना। ऑटोज का मतलब होता है सेल्फ। ऑटोज का मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो ऑटोनॉमी, भाई बहुत बार वर्ड सुना है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ फिर? सेल्फ लॉ, जहाँ पर सेल्फ लॉ है। और ऑटोनॉमस का मतलब क्या हुआ? ऑटोनॉमस का मतलब जल्दी से बताओ। नोमोस का मतलब क्या होता है? नोमोस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट या फिर लॉ। ठीक है, तो सेल्फ लॉ को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ लॉ को ऑटोनॉमस बोलेंगे। डिफरेंस क्या है फिर ऑटोनॉमी और ऑटोनॉमस में? जल्दी से बता दो। ऑटोनॉमस क्या है आपका? एडजेक्टिव है, समझ गए?
ठीक है। अब देखा कितनी, मैंने भी तो यही पढ़ा है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा, और मैं आपके सबके साथ की ही हूँ। बट द थिंग इज़, आप जितनी प्रैक्टिस में इन्हें लेते चले जाओगे आपको उतने अच्छे से आना स्टार्ट हो जाएगा। जियो का एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है अर्थ। मेट्रोन रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है मेज़रमेंट। जियोमेट्री क्या हुआ फिर भाई, अर्थ की मेज़रमेंट करना, समझ गए। मैथमेटिशियन को क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिशियन। क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिशियन। एडजेक्टिव क्या होगा, जियोमेट्रिक, क्योंकि हमें पता है जो वर्ड्स एक आईसी पे एंड होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद है आर्गन। अब ये देखो मेरे को, ये मैंने जिस दिन रूट वर्ड याद करा था ना, उसी के नेक्स्ट डे मेरे को एक वर्ड मिल गया था कॉम्प्रहेंशन पैसेज में, ठीक है। वो क्या था, एर्गोफोबिया। वो क्या था, एर्गोफोबिया। तो मुझे फोबिया तो पता था, लेकिन उस वर्ड से पता नहीं चल रहा। फोबिया मतलब किसी भी चीज़ का डर होना, राइट। अब एर्गो मैंने अभी पढ़ा था भाई, उसका मतलब ये रूट वर्ड जहाँ आ जाए मतलब उसका मतलब है वर्क, तो मैं समझ गई फोबिया ऑफ वर्कर, मेरा सही भी चला गया। तो देखो ऐसे ये नहीं है, ये आपके रूट वर्ड्स और ये वर्ड्स, ठीक है, आपको कॉमन लेके मतलब जर्नल नॉलेज के साथ ये वर्ड सिखाए जा रहे हैं। वर्क इनका आपका रियल लाइफ में बहुत अच्छे से होना है। ये नहीं कि यार ये तो साइंस से रिलेटेड आ रहा है सब कुछ, नहीं। ये आपकी जर्नल नॉलेज भी इन्हांस कर रहा है, आपको बहुत वेल अवेयर बना रहा है कि ये जो छोटे मोटे होते हैं, हाँ इनके लिए यूज़ करते हैं, हाँ वो चांद पे गया था, कौन गया था भाई, अब वर्ड्स को यूज़ करना सीख लो, राइट। तो हमें सीरियसली हमें एक बहुत एक्सपर्ट की तरह वेव लेना है, ठीक है, साउंड करना है, राइट, बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स की तरह, जो भी हमें एक्सपर्ट बन सकें। तो एर्गॉन क्या है, रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है वर्क, ठीक है। उसके बाद है बायोस का मतलब क्या है, लाइफ। रूट वर्ड है बायोस जिसका मतलब क्या है, लाइफ। तो बायोग्राफी क्या होगा, बायोग्राफी मतलब किसी दूसरे की लाइफ के बारे में लिखने को हम बोलेंगे बायोग्राफी। दूसरे की लाइफ के बारे में लिखने को क्या बोलेंगे, बायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी क्या है, ऑटो का मतलब अभी तो पढ़ा था सेल्फ, तो सेल्फ मतलब अगर मैं अपनी लाइफ के ऊपर लिखती हूँ उसको क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि ग्राफिंग मीन्स क्या होता है, टू राइट। अब आप इसका एक नया वर्ड भी देखोगे, ठीक है, क्या, मैपिंग। क्या देखोगे, मैपिंग। अब तक तो सिर्फ राइट हो रहा था, लेकिन अब आपको वर्ड्स के साथ डील करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि ग्राफिंग का मतलब क्या होता है, मैपिंग भी होता है। क्या होता है, मैपिंग भी होता है, ओके। अब देखो बायोप्सी क्या होता है। अब जैसे कि मैंने बोला जल्दीबाजी में नहीं करना भाई, अभी वर्ड बताया ना, बस वर्ड सीखो। रूट्स क्या पता है इसके आगे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो ये पता है बाय का मतलब टू होता है और ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, बस हमें ये पता है। चलो जी देखेंगे अब क्या होगा, ठीक है। बायोप्सी का मतलब याद रखना, मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन भी चेकअप हो रहा है, ठीक है, बायोप्सी। लेकिन ऑटोप्सी क्या है, ऑटोप्सी है कॉर्प्स का मेडिकल एग्जामिनेशन। कॉर्प्स क्या होता है, कॉर्प्स होता है डेड बॉडी, ठीक है, कॉर्प्स क्या होता है, डेड बॉडी। बायोप्सी मेडिकल एग्जामिनेशन और ऑटोप्सी क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ कॉर्प्स, ठीक है। उसके बाद है बुटेन क्या है, प्लांट से रिलेटेड है, हमने लास्ट पढ़ा था। तो इसकी साइंस को क्या बोलेंगे, साइंस, जो साइंस वाले हैं सबको पता है, बोटानी। क्या बोलेंगे, बोटानी। उसके बाद है जोइऑन किससे रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, इसका मतलब ही एनिमल है, ठीक है। तो साइंस क्या होगा, जूलॉजी। साइंस क्या होगा, जूलॉजी। चलो जी, अब देखिए ये मैंने आपको दे दिए हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि मैं बोलती चली जा रही थी, काफ़ी बार नहीं आया होगा। तो ये एग्जैक्ट बुक के हैं, मैंने इन्हें बनाया नहीं है, ठीक है, मैंने इन्हें बनाया नहीं है। ये एग्जैक्ट जैसे थे मैंने आपको वैसे दे दिए हैं। इन वर्ड्स को आपको ढंग से पढ़ना है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हाँ डाउट आ रहा है तो आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत इजी है पढ़ने में, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा या पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है। बट स्टिल मैं एक काम करती हूँ, एक बार रीड कर देती हूँ, ठीक है, जस्ट रीड करूँगी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिकल, astronomy, astronomical, astrology, astrological, astronaut, cosmonaut, nautical, aster, asterisk, disaster, disastrous, ठीक है। नेक्स्ट जियोलॉजी, चाहे आप इसे जी बोलो या जी बोलो, साउंड एक ही आना है, डोंट वरी। जियोलॉजी, जियोलॉजिकल, जियोमेट्री, जियोमेट्रिशियन, जियोमेट्रिक, जियोग्राफी, जियोग्राफो, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफिकल, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल, बायोग्राफी, बायोग्राफर, बायोग्राफिकल, ओके। उसके बाद ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमस, मेट्रोनॉम। अब इसको सीखोगे आगे, ठीक है। मेट्रोनॉम, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफर, ऑटोबायोग्राफिकल, बायोप्सी, ऑटोप्सी,
बोटानी, बोटानिकल, जूलॉजी, जूलॉजिकल, ज़ोडिएक, ज़ोडिएकल। अब देखो ये वाले वर्ड जो ये वाला है ना ज़ोडिएक, आप सबको पता है ना ज़ोडिएक जो किसको देखते हैं, जो सन, मून, स्टार्स की शेप्स को देख के क्या बताते हैं, आपके बारे में बताते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, ठीक है, मतलब भाई जो तुम्हारी लाइफ में है ना सर्कमस्टांसेस वो अच्छे नहीं हो रहे हैं अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सन मून आपकी लाइफ में है ना, इनकी डायरेक्शन आपकी लाइफ में कुछ अलग ही है, ठीक है। ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, मैंने इसकी स्टडी नहीं की हुई है, ठीक है, और ना मुझे आता, बट मैं आपको समझाने के लिए बात कर रही हूँ। ज़ोडिएक एंड ज़ोडिएकल, ठीक है। ज़ोडिएक क्या होता है, हर किसी की साइंस होता है ना परफेक्ट कि हाँ भाई कन्या, राइट, ये होते हैं ना कैंसर, ओके, ये वाली जो चीज़ें हैं सो सारी पीसेस, ओके, मेरे को याद नहीं रहते हैं, बहुत रेयर याद रहते हैं, ठीक है। विर्गो और टॉरस, कैंसर, ये जो जितने भी हैं ये ज़ोडिएक साइंस होते हैं, इनके थ्रू ही पता चलता है, ठीक है। तो ज़ोडिएक, ज़ोडिएकल, इस चीज़ को याद रखना, ओके। चलो जी, आज का फाइनल सेशन। अब जैसे कि बोला, अब नॉर्मल आपकी अच्छी छोटी छोटी सी वीडियो आएंगी, ठीक है, और मतलब पढ़ने में मज़ा आएगा बहुत। सो थैंक यू सो मच भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, जल्दी से जल्दी कर दो। टेलीग्राम चैनल पर भी भाई मैं इसके लिए ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो टेलीग्राम चैनल पर सीधा ये प्रैक्टिस के लिए आपको करना है। टेलीग्राम नाम से एक ऐप होता है, आपको उसे डाउनलोड करना है, इंग्लिश नाम से ही मेरा वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है। आप डेली प्रैक्टिस करोगे, जो मैं यहाँ पे करा रही हूँ वहाँ पे उसकी प्रैक्टिस होगी, तो ऑफकोर्स अगर प्रैक्टिस भी हो रही है तो आप क्या हो जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे उस चीज़ में, क्योंकि जितनी भी आप एक्सरसाइजेस करोगे उतना अच्छा होगा ना। चलो जी, फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार आप ऐसी वीडियोज़ के लिए, ओके। चलो जी।